तो जाना ही होता है मोस्टली। ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 3 दिन होता है ना, वर्क फ्रॉम ऑफिस, बाकी हाइब्रिड। तो पूरा ले लिया करो ना हाइब्रिड के, भाई पूरा दे दो। अरे ऐसे होता तो क्या ही बात थी, मजे आ जाते फिर तो। ओके, एक मिनट देना मेरे को थोड़ा सा, मैं वो कर रहा था मेल। ओके, सो हमने क्या कंप्लीट किया था लास्ट? हमने किया था एक्सेल का टूल बार, हाँ, और टैब्स, ओके, मतलब राइट बेसिक्स क्लिक। पार्ट्स हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे कि हाँ जी टैब्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या क्या है जी अलग अलग, जी। वो सब अपन ने कंप्लीट किया था। ओके ओके, अभी कितने बजे तक टाइम है आपके पास? अभी है 4:15 4:30 तक, अगर 5:30 की कैब होगी तो। अभी देखती हूँ 1 घंटे में आ जाएगा, आधे घंटे में, कितना बजे का टाइम है, कितने अच्छा, पिकअप। डेली बेसिस पे बुक करनी पड़ती है क्या कैब? हाँ। मतलब सोने से पहले बुक करती हूँ रोस्टर ना, नहीं तो फिर मतलब 6 घंटे पहले बुक करनी पड़ती है कैब। फिक्स नहीं रहता रोस्टर, तो फिक्स हो जाता है ना कि भाई हमें कैब इतने बजे चाहिए। इंडिविजुअल कैब आती है, कॉम्बी में आती है? कॉम्बो में आती है, मतलब 4 लोग तो होते ही होते हैं। 4 लोग होते हैं तो वो हम्म भेजते होंगे अर्टिगा बड़ी वाली। हम्म हम्म, बोरिया भर के ले जाते हैं यहाँ से। पहले मैं भी जाता था ना ऐसी। कोई ना कोई ना, ये आपकी स्क्रीन आ रही है, मेरी आ रही है? मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। ओके। ओके। चलो टीसीएस में नहीं हो, नहीं तो टीसीएस तो बहुत अलग तरीके ट्रक भर के ले जाता है वो तो। नहीं नहीं नहीं, मैंने भी सुना है। टीसीएस वाले वो चलाते हैं टेम्पो ट्रेवलर। उनका तो मैंने देखा है ना, उनके टेम्पो ट्रैवलर खड़े रहते हैं। टीसीएस है, आईबीएम, आईबीएम भी भर के ले जाती है। पहले तो ये होता था ना, एक टाइम में तो शटल भी चलती थी। शटल, हाँ, वही चलाते सेक्टर हैं ये लोग। सेक्टर 9 से, द्वारका सेक्टर 9 से शटल अभी भी चलती है, एमएक्स की भी चलती है, बट ऐसी हाँ, इतनी वो नहीं। वो शटल उनके लिए चलती है जो गुड़गांव में ही रहते हैं ना, तो जो लोग मेट्रो से आना जाना पसंद करते हैं उनके लिए शटल चलती है। हाँ, कभी कभी जाना हो तो उनके लिए बेटर है। हम्म आपने एक बार मुझे, मैं कल ना काम कर रही थी उस पे, हाँ, पावर पॉइंट पे कुछ किसी ने बना के भेजा था, तो मैं हाँ, उसको शेयर कर रही थी। ये पावर पॉइंट पे भी शेयर वाला जो ऑप्शन होता है टॉप राइट कॉर्नर में, वो हम यूज वो, कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी यूज होता है। अच्छा, इसका एक बार आपने जो उस दिन शेयर बताया था, एक बार थोड़ा सा मुझे दोबारा बताओगे? श्योर, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं या आप करने वाले थे शेयर? मुझे लगा आप कर रहे थे, मैंने करी थी पर आपकी आ रही थी ना, पर आप कर मैंने दो। मैंने अभी शेयर कर रखी है, मुझे लगा आपको दिखा बताने वाले, इसलिए मैंने स्टॉप करी थी। सो ये अच्छा। वाला ऑप्शन है, हाँ, ये यहाँ से वाला आप ऑप्शन। शेयर कर सकते हो। सो यहाँ से आप डिसाइड करते हो कि शेयर करके उस तरीके से आप उसको इजीली शेयर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और आपने ये कहा था आपका यहाँ पे ग्रेड आउट है, क्योंकि हमारा लॉगिन नहीं है, हमारा ऑफिस वाले में लॉगिन होता है, इसलिए ग्रेड आउट नहीं होता ये ऑप्शन। यस,
और ऑफिस वाला होगा ना, उसमें आपको पूरे के पूरे एक्सेस मिलेंगे, सारे के सारे आप सब मैनेज करके शेयर कर सकते हो। जो भी आपका कलीग हो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी तरीका बताता हूँ। ऑफिस की कोई भी एक ऐसी नॉर्मली एक्सेल फाइल बना लेना, ब्लैंक वर्कबुक, और आपका कोई कलीग हो ना, उसको शेयर करके देख लेना। अरे मैं खुद को ही शेयर करके देख लूंगी। नहीं, किसी को शेयर करोगे तब पता चलेगा, उसको बोलना अच्छा, वो कैसे चेक एक्सेस के करें। लिए। हाँ, उसको गॉट इट। एक्सेस देना, उससे बोलना बता इस एक्सेस में क्या हो रहा है, करके देख। और फिर नहीं हो तो फिर दोबारा उसको दूसरे तरीके से शेयर करके देखना। तो आपको क्या है ना, एक जनरल मतलब बोलते हैं क्लीन आइडिया लग जाएगा ये चीज कैसे होती है। ओके। सो ऑफिस वालों के साथ तो यही फायदा होता है, आपको एक्सेल के जो चीजें हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते ना बिना लाइसेंस के, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि ये वहां पर चेक करना, आपको सारा का सारा एक्सेस मिल जाएगा, पूरा का पूरा। ठीक है। और ठीक है। कभी अब आपको एक मौका मिले तो हम्म, हम शाम को 7 बजे एक बैच चलता है। ठीक है। वैसे तो उनका सीक्वल चालू हो गया है। बाकी मैं उनके बैच में से एक हरनीत कौर है, उनके पास क्या है ना, लाइसेंस्ड है। वो अभी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो उनके पास लाइसेंस 365 है, प्रो अच्छा। वाला। तो उनके उसमें मैं आपको एक्सेस दिखा दूंगा कि बहुत सारे एक्सेस ऐसे होते हैं जो हमें ऑफिस में तो मिलते ही मिलते हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एडिंग्स के थ्रू। ओके। ठीक है। तो वो ठीक सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके, ओ सो वी, हाँ जी। उसने मेरे को दूसरे वाले ग्रुप से पता नहीं रिमूव कर दिया। हाँ, वो मैंने रिमूव करवाया क्योंकि उस वाले ग्रुप में लिंक जा रही थी ना, कंफ्यूजन मेरे को हो रहा था। तो आपका अच्छा। नया बनेगा, आपका टाइमिंग अलग है ना, ओके ओके ओके। इसलिए चंदर का ग्रुप अलग चलेगा और आपका अलग चलेगा। ओके। ठीक है। ठीक है। सो basically now we are going to start with the formulas. Okay, and the second one is formulas। तो मैं आपको आज आज हाँ, आज formulas एंड आपके ऑपरेटर्स। ओके, ये दोनों चीजें हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है। एक एक ओके। क्विकली से जो आपने जहाँ पे अपना ये कर ये डाला हुआ है, ये सेल्स हैं, लंबे वाले कॉलम्स हैं, नीचे ये इसको पूरे को हम वर्कशीट बोलते हैं, नहीं वर्कबुक बोलते हैं। नीचे वाली जो सिंगल आती है वो शीट होती हैं, हम्म। है ना। यस, करेक्ट। और बस पेस्ट वाला ऑप्शन आपने मुझे बताया था जो कैसे कैसे पेस्ट करना होता है। एक सेल के साथ पेस्ट कर सकते हैं, एक एग्जैक्टली जैसे पेस्ट करना है वैसे कर सकते हैं, एक इमेज के साथ पेस्ट कर सकते हैं जो एडिट नहीं हो सकता, है ना। पेस्ट वाला ऑप्शन हमने सीखा था। करेक्ट। इसके ठीक है। अलावा कोई ऑप्शन नहीं होते। अगर आपको इसमें जैसे कभी कभी चैलेंज आएगा अभी स्टार्टिंग में कि मेरे को याद नहीं हो पा रहा है या मुझे समझ नहीं आ पाया, बाई चांस क्लिक नहीं करा ऑन द स्पॉट। सो जब भी कोई भी टूल होते हैं ना, जस्ट फॉर 7 days और 21 days, ठीक है, आपको वो टूल ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आ जाएंगी, सारी की सारी। ठीक है। बस आप डेली बेसिस पे कुछ मत करना, एक बार बस ऐसे खोल लिया, देख लिया, दिस इज रो, दिस इज कॉलम, दिस इज शीट। ठीक है, क्लिक करके जरूर देख लेना, दिस इज फॉर्मूला बार, दिस इज नेम बॉक्स। और ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज एन साइकोलॉजिकल थिंकिंग, वंस यू क्लिक ऑन द पर्टिकुलर पार्ट, वो चीज आपके दिमाग में याद बैठ रहती जाएगी। है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, आपको जैसे पूरी अपने तरीके से वहां B2 बैठ पे जाएगी। क्लिक किया, ये याद आ गया मुझे, B1 B2। हाँ, तो मैं देखो मैं पढ़ा रहा हूँ डेली बेसिस पे, दैट्स ठीक। वाई ये मेरे हैंड्स ऑन है। अगर करेक्ट। मैं डेली बेसिस पे नहीं भी पढ़ाऊंगा तो मुझे ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि यस ये होता है, ये होता है, ये होता है। देन गॉट उसके बाद इट। मुझे ये सब चीजें बिल्कुल मेमोराइज हो जाएंगी, अच्छे से बैठ जाएंगे मेरे दिमाग में कि क्या क्या चीजें आ रही है। ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। सो आज हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। द फर्स्ट वन इज फॉर्मूला। Okay. जी। Second one is function. Okay. Okay. We are going to discuss about the functions. Function is what we are going to just basic functions, यानी कि aggregate function जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। And operators. Okay. ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे आज। और इसमें आपको थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, यू हैव टू बी एक्टिव अगर मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है। बिकॉज होगा क्या, आपको टाइम, जैसे मैं आपको कोई चीज बताऊंगा तो इसमें चीजें ना बहुत शॉर्ट होती हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी कि ऐसा हो गया, और आप भी मेरे को हाँ भर दोगे क्लास के अंदर कि हाँ मुझे आ गया। बट अब लास्ट में करने बैठोगे ना, जब आप खुद से करने बैठोगे तब आपको चैलेंजेस आएंगे। ओके।
तो इसमें चीजें आपको समझ में आ रही है, दैट इज ग्रेट। अगर आप कुछ भूल जाओ, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप ऑन द स्पॉट जब भी काम कर रहे हो ना, जस्ट कुछ मत करना, फोटो क्लिक करना उस पर्टिकुलर चीज का और एक डिस्क्रिप्शन लिख देना। एक्सेल में मेरे को डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि आप करना क्या चाह रहे हो, राइट। तो वो आप जो करना चाह रहे हो वो टास्क जरूर उसके अंदर मेंशन करके मुझे व्हाट्सएप कर देना जब भी आप कर रहे हो काम, ठीक है। मैं आपको ऑन द स्पॉट आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। ओके। मैं वही बोल रहा, मेरे को फॉर्मूला की स्पेलिंग कुछ गड़बड़ सी लग रही थी, लूमा लिख दिया था मैंने, ठीक है। सो हाँ, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे को थोड़ा सा इशू है कि मैं स्पेलिंग है ना, मैं लिखूंगा सही, मतलब लिखूंगा सही मतलब आपको मेरे स्पेलिंग में कैरेक्टर सारे मिलेंगे जो उसमें यूज हो रहे होंगे, बट वो शफल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। दैट्स माय इशू। तो मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि जैसे अभी देखो फॉर्मूला लिखा हुआ था, मेरा माइंडसेट सही पढ़ रहा था उसको, बट है ना मेरे को पता था कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है, बस मैंने कैरेक्टर में शफल कर देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग, फॉर्मूला, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर, सिंपल फॉर्मेट में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, कभी भी कोई भी एक्सेल पे कुछ भी काम कर रहे हो या किसी को भी बता रहे हो, ठीक है, कुछ मत करो, सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, डेटा लेंगे। सो माय फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, कि आप डेटा कहाँ से पिकअप करोगे, ठीक है। तो डेटा पिकअप करते हैं हम लोग, तो मैंने यहाँ पे करा कैगल, ओके। अब डेटा कहाँ से मिलता है, बहुत बार सब लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप डेटा कहाँ से ला रहे हो, आपके पास डेटा, आप डेटा शेयर कर दो। मैं आपको सोर्सेज दे रहा हूँ कि बेसिकली हम डेटा कहाँ से पिकअप करते हैं, तो आप भी खुद डायरेक्टली पिकअप कर सकते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैगल पे आपको साइन इन करना है, ओके। ओके। हालांकि मैंने इतना काम नहीं करा, इसने मेरे को 50% कॉन्ट्रीब्यूटर बताया, मैं डेली बेसिस खोलता रहता हूँ उसको बस डेटा निकालने के लिए, ओके। सो ये एक डेटा साइंस वालों का एक पैनल होता है, ओके। पैनल इन द सेंस लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम गेटअप यूज करते हैं, राइट, अपने प्रोजेक्ट रखने के लिए, वैसे आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको जो भी डेटा सेट चाहिए, तो वो डेटा सेट आप यहाँ पे क्लिक करो, आपको डेटा सेट अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आपको ये डेटा सेट मिलते हैं, देखो, ट्रेंडिंग डेटा सेट, स्टीम गेम्स डेटा सेट, ठीक है। अगर आपको गेम्स का इंटरेस्ट होगा तो यू कैन सी, विंडोज में हमारे पास एक स्टीम इंजन होता है जिसमें हम लोग है ना गेम्स इंस्टॉल करते हैं, ये इधर से हम गेम खेलते हैं, ओके। ओके। हाउस प्राइस डेटा सेट, यूएसए स्टेट वाइज डे डेली टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। ये इस टाइप से आपको डेटा मिल जाएंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन में भी आपको डेटा मिल जाएंगे। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट डेटा सेट ये आ गया आपके पास, ठीक है। रिसेंटली व्यूड डेटा सेट जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, वो डेटा सेट ये वाले हैं, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मेरे को ये थोड़ा सा अच्छा लगा था, ठीक है। बायोलॉजिकल डेटा, मतलब आपको फैटल कोविड-19 का फॉर्मेट चाहिए, जेंडर रिकॉग्नाइजेशन वॉइस फॉर्मेट पे चाहिए, ब्लड सेल्स इमेजेस के बेसिस पे चाहिए, ब्रेन ट्यूमर का एनालिसिस करना है, तो मेडिकल साइंस के बेसिस पे आपको ट्रेनिंग करनी है, तो यू कैन गो विद दिस टाइप ऑफ डेटा। सोशल साइंस, राइट। तो ये अलग अलग डेटा फॉर्मेट्स हैं, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ डेटा जो आप अलग अलग फॉर्मेट्स पे पिकअप कर सकते हो। जैसे होता है ना कई बार कि हम कैसे काम करें, मेरे को कैसे पता चलेगा मैं किस डोमेन में अच्छा हूँ, या मुझे कैसे पता चलेगा मुझे किस डोमेन में मजा आ रहा है। बेसिकली क्या होता है, यू हैव टू डिसाइड योर डोमेन फ्रॉम दिस पार्ट। जैसे सोशल नेटवर्क पे भी हम एनालिसिस करते हैं, हम मोबाइल्स पे भी एनालिसिस करते हैं कि कितने लोग हैं जो रील्स देखते हैं। एक मेरे पास डेटा सेट है, मैं एक रियल टाइम एनालिसिस बताता हूँ कि मेरे पास एक रियल टाइम डेटा सेट आया था एक कंपनी से, इट्स एन जॉब सपोर्ट पार्ट, समझते हो ना, जॉब सपोर्ट मार्केट में, हाँ जी। है ना। वो बहुत अच्छा पार्ट है, मतलब अगर आप ये काम सीख गए तो उसके बाद जॉब सपोर्ट से ही आप इतना निकाल लोगे जितनी आपकी सैलरी नहीं होगी, ठीक है। तो उसका मार्केट बहुत बड़ा है। तो जॉब सपोर्ट में मेरे को एक ऐसा डेटा दिया गया था, तो उस डेटा में क्या था कि फॉर एग्जाम्पल उनके पास मोबाइल का डेटा था पूरा, कि ये पर्टिकुलर मोबाइल आईडी है, मतलब आईएमआई नंबर जो रहता है, ये पर्सन सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इतना टाइम देता है, फेसबुक पे इतना टाइम देता है, गेमिंग में इतना टाइम देता है, इस तरीके से इतना टाइम देता है।
तो उसका डेटा क्या कर रहा था, मोबाइल का डेटा था लेकिन बायोलॉजिकल फॉर्मेट था उसका डेटा। उस चीज में उसने एक है ना सर्वे फॉर्म फिलअप करवाया था उन लोगों से, और एक कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लॉजिकल, ठीक है। तो वी आर आइडेंटिफाइंग साइकोलॉजिकली वो कितना फिट है माइंडसेट से, ओके। ओके। सो ऑन दैट डेटा वी आर एनालाइजिंग द होल डेटा, कि भाई मैंने उस डेटा को प्रोसेस किया, सो आई जस्ट रियलाइज कि जो लोग ऐसी रील्स देखते हैं, जैसे होता है ना पॉलिटिकल रील्स, हम्म। ओके, जो आप देख कभी कभी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलती होगी, हम्म। बीजेपी केजरीवाल इन लोगों के अगेंस्ट में आप आपस में चलती रहती है, हिंदू मुस्लिम वाली फॉर्मेट्स। इस टाइप की जो रील्स देखते हैं उनके अंदर डिप्रेशन मोड, एग्रेशंस बहुत ज्यादा है, ओके। अच्छा, ये मतलब दिस इज एन ये रियल टाइप रियल है? सिनेरियो। हाँ, ये रियल सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। और अच्छा। जो लोग रील्स ज्यादा देखते हैं उनके अंदर डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, वो ओवर थिंकर बनते जा रहे हैं। हालांकि ओवर थिंकिंग में नहीं थे, वो लोग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, वो चीजों के बारे में एक्स्ट्रा सोचना स्टार्ट कर देता है, जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन रियल टाइम सिनेरियोस जो उन डेटा, इस टाइप से डेटा से पता चलता है, ओके। ओके। तो अब ये कहानी बताने के पीछे मेरा मोटिव क्या था आपको, कि बेसिकली अगर मैं आपको कोई भी डेटा दे रहा हूँ, राइट, सो हम्म। आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट कि मेरी कंपनी ने क्वार्टर 1 में इतना बिजनेस किया था। वो तो मुझे पता है, वो मैं भी निकाल सकता हूँ। मैंने आपको एनालिसिस करने के लिए दिया है, तो एनालिसिस में क्या निकलेगा, राइट। आपने मेरी पूरी कहानी सुनी होगी, मैंने बोला था मेरे पास टाइम पीरियड था कि वो इंस्टाग्राम रील पे इतना टाइम दे रहा है और इस टाइप का कंटेंट देख रहा है, उस पर इतना टाइम दे रहा है। वो तो मैं निकालूंगा कि भाई 5 घंटे देता है, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। बट मैंने क्या बोला, कि मैंने क्या निकाला कि इस बंदे का थिंकिंग लेवल यहाँ पर है, दिस इज एन एनालिसिस, ये डिप्रेशन में है कि नहीं है, ओके। पॉइंट गॉट इट। क्लियर हुआ। जी तो जी। दिस इज अ पॉइंट। सो जैसे एक बहुत अच्छा डेटा है, ओपन डेटा सेट भी है, और बहुत अच्छा मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी उस डेटा सेट पे। डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट के ऊपर डेटा है, ठीक है। आजकल देख रहे होगे ऐप आ रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, रिवर्स हो जाती है हम्म। डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है। सो दिस इज एन पॉसिबिलिटीज। तो ये डेटा सेट भी मार्केट में आपको बहुत आराम से मिल मिल जाएगा, जाएगा। मतलब दीज आर द कंपनीज जहां पर आप अपना करियर बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड कर सकते हो। बस आपको सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, ओके। सो जब भी कोई डेटा सेट आप पिकअप करोगे इससे, ठीक है, तो आपको यहां से आधी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले मैं डेटा के बारे में बता रहा हूँ, बिकॉज ये डेटा सेट मैं आपको शेयर करूंगा, ओके। आपको क्या करना है, आप आराम से टाइम लो, मैं आपको 3 दिन बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपको इस डेटा सेट पे। आपको इस डेटा सेट को देखना है और अच्छे से समझना है इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ओके। प्रैक्टिस पार्ट इज डिफरेंट, एक्सेल का जो प्रैक्टिस पार्ट है वो अलग है, बस आपको डेटा समझना है। मैं आपसे जो फ्राइडे को सेशन होगा उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि एक्चुअली इस डेटा से आपको क्या समझ में आया, ओके। ठीक ये है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए आपसे पूछूंगा, रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ इसलिए पूछूंगा ताकि आपका थिंकिंग मैं समझ सकूं कि आप एक्चुअली एनालिटिकल वे में उस चीज को सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, ओके। तो बेसिकली आपको सारा डेटा यहां से पता चल जाएगा, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड देयर फीचर्स, ओके। हम्म। अब इसमें क्या क्या चीजें, ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें इंसाइट इनटू अट्रैक्शन एंड यूनिक डेस्टिनेशन आपको मिल जाएंगे, ओके। इस डेटा सेट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रहा है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। यहाँ से आप पिकअप कर सकते हो और फिर ये डेटा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते डाउनलोड हो कर सकते। पूरा ठीक है। कंप्लीटली, ठीक है। ये आपको डेस्टिनेशंस वगैरह ये सारी चीजें दी गई है। तो वैसे ये डेटा मेरे किसी काम का नहीं है, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, सब टेक्स्ट डेटा है, तो इसको एनालिसिस करने का तरीका अलग रहेगा, ओके। तो मेरे पास कुछ डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम उनमें से वो डेटा सेट पिकअप कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कैसे हमें काम करना है। तो मेरे पास एक डेटा सेट है ओल्ड कार प्राइस का, ई कॉमर्स का कहीं देख रहे फाइनल डेटा सेट।
सो दिस इज एन डेटा सेट, फाइनल डेटा सेट ये मूवी का है। एक मिनट, मेरे पास, मेरे को डेटा उठाने को, मैं सोच रहा हूँ फोल्डर में से नया कुछ नया मिल जाए, बट नया नहीं मिल रहा। ये तो हम कर चुके। बस एक डेटा चाहिए, एग्रीगेट। देखो ये मेरे पास, ये हमारा ओपन सोर्स है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। ये हमारा डेटा है। ओके, थोड़ा सा एक्सेल में टाइम लगेगा बिकॉज मैं जो भी डेटा उठाऊंगा वो आपके सामने एंड टू एंड सीधा सीधा पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस डेटा को पहले समझ लो, इस डेटा में क्या क्या है। पहला, दिस वन इज यूजर आईडी, दीज आर डिवाइस मॉडल। ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये स्क्रीन टाइम है। ओके, मेरा स्क्रीन एक बार फ्रीज हो गया, रुको, उड़ गया पता नहीं कहाँ, फ्रीज हो गया। ब्लैक हो गई है मेरी स्क्रीन पूरी, पता नहीं। अब हो रही है लोड, गोल गोल घूम रही है, रुको। आपने मेरा लैपटॉप को काम नहीं करना। आ रहा हूँ ना, मैं कल आ रहा हूँ। मैं कैसे आऊंगी कल? कल कितने नहीं बजे तो कल, आओगे? अरे मैं तो हूँ 31 तक हूँ, मैं वहीं हूँ। आपको तो कल और जाना है ना ऑफिस? 31 तक परसों, हो? आप तो परसों आओगे हाँ, ना? मुझे कल और जाना। परसों आ अच्छा जाना। अच्छा, ओके। परसों मैं आप आपको दिल्ली ऑफिस, में आके कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में आके कह रहता हूँ। पहले तो मेरे पास घर था, घर मतलब जगह थी। अब मेरे दोस्त की वाइफ आ गई तो मैं नहीं रह रहा। तो फिर वेयर डू यू स्टे? अभी तो मेरे सिस्टर का घर भी है, मेरे ब्रदर, मतलब ही इज माय फ्रेंड, सो ब्रदर रहता है, तो उसका घर भी है, तो उधर अच्छा, चले जाते हैं हम तो। ओके ओके ओके। कहाँ पे? गाजियाबाद में एक यमुना विहार, इतनी दूर से आओगे? पास में तो है। मेट्रो से थोड़ा ओके हो जाता होगा, आई गेस। मेट्रो से जाता हूँ मैं, दिल्ली में गाड़ी लेके चलना बेकार है। गाड़ी नहीं चलानी चाहिए दिल्ली में कभी, रात को चलाओ, चलानी है तो। सही चलिए है। स्क्रीन, नहीं, गोल गोल घूम रही है। अभी स्टॉप हो गया। ब्लैक हो रखी है मेरी स्क्रीन, पता नहीं क्यों। मैंने रीशेयर करी है अपनी स्क्रीन, देखो। नहीं नहीं, आपकी स्क्रीन ओके, मेरी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सब ब्लैक। सो एक काम करो, उसको बंद करो, मीटिंग लीव कर देना, मतलब पूरा सिस्टम बंद करो, फिर से रीस्टार्ट कर लो। हेलो, हेलो, हेलो।
कल आ गए? मैं इससे आ गई हूँ, फोन पे आ गई हूँ। जब तक आपकी स्क्रीन हो रही है तब तक मैं प्लीज देख सकती हूँ ना। हाँ ओके, ठीक है। तो आप उसको कनेक्ट करके रखो फोन से। रीस्टार्ट ओके, होता है। सो मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो दिस इज आवर डेटा सेट। ठीक है, जिस डेटा सेट पे हम कुछ फॉर्मूला सीखेंगे अभी। ओके, तो ये डेटा सेट पे आने से पहले दिस इज अ डेटा सेट। ये डेटा सेट मैं आपको एज इट इज अवेलेबल करा दूंगा, मतलब ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा एज इट इज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला एंड फंक्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन? तो दोनों चीजें हम लोग पहले समझ लेते हैं, फॉर्मूला और फंक्शन क्या क्या होते हैं और कैसे हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज माय फॉर्मूला एंड दिस इज माय फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज फॉर्मूला एंड फंक्शन, उस पर हम पहले बात करेंगे। तो पहले समझेंगे फॉर्मूला क्या है और फंक्शन क्या है। तो सपोज हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, इस तरीके से दिस इज माय डेटा। तो डेटा में हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल डेटा है एंड आई वांट टू सम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सम करने के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे? यू नीड टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस। ओके, सो जब आप अलग अलग सेल को इकट्ठा करके कोई ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करते हो, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? फॉर्मूला। ओके, ओके। एंड व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज व्हाट की सेम डेटा सेट आपके पास मैंने फिर से आपको अवेलेबल करवाया, कोई ऐसा स्पेसिफिक टास्क जिसको आप बाउंडेड कर देते हो पर्टिकुलर चीज को। मतलब जैसे मेरे को इसको सम करना है, तो आप देख रहे थे मेरे को अलग अलग लिखना पड़ा, किस किस को मेरे को प्लस करना है। और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? एक सम ऑप्शन होता है। मतलब दिस इज कॉल्ड फंक्शन, मतलब समथिंग इज प्री डिफाइंड फॉर द पर्टिकुलर टास्क। एक ऐसा ब्लॉक या एक ऐसा एरिया जो पहले से आपका डिसाइडेड हाँ, है वो पर्टिकुलर क्या टास्क परफॉर्म करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन। रिजल्ट दोनों के सेम है ऑलमोस्ट, ये सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर आएंगी। ओके, ठीक है। ये तो आप एक बार ये जो आपने फॉर्मूला करा था, एक बार दोबारा दिखाओगे कैसे करा था? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8, मैंने सेल्स को प्लस कर दिया था जिसमें मेरा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, पर आपने वो कैसे करा था प्लस प्लस, एक बार दोबारा दिखाओगे? ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले चीज, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन पुटअप करते हो तो एक्सेल में हमें इक्वल टू लेना पड़ता है। ठीक है, ओके, ठीक इक्वल है। टू लिया, देन उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैं एरो की से लाया हूँ, माउस से भी लेके आ सकता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड मैंने फिर प्लस किया। ओके, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस किया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस किया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया। दैट इज वन माय लास्ट पार्ट। ठीक है, अब आप देखोगे सेल के कलर अलग अलग आते हैं। ये आपको हाँ, बेनिफिट दे देते हैं कि भाई आपने क्या क्या चीजें सिलेक्ट कर रखी है। connect- और आप देखोगे वहां पर B5 B6 जो है वो भी उसी कलर में लिखे हुए हैं। तो उससे आप बहुत आसानी से क्लियर आइडिया लगा सकते हो। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि हम फॉर्मूला वगैरह कैसे हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। एंड व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ स्पेसिफिक पार्ट which is perform a particular task। ठीक है, कि वो एक कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। ओके, सो ये चीज क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट है? नहीं। कोई डाउट नहीं है? तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी जो मेरे को आपको इसी तरीके से बतानी थी, मतलब एक सिंपली वे में कि ये एग्जैक्टली exactly है क्या। इसमें आपको क्लियर रहना है कि व्हाट इज दिस, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन है आप मेरे को बता देना। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अबाउट फंक्शंस। तो हम लोग फॉर्मूलाज तो बनाते हैं, फॉर्मूला होता है मल्टीपल फंक्शन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मल्टीपल सेल का कॉम्बिनेशन करके भी आप कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, वो भी आपका क्या हो सकता है? फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास हम जब इसमें काम करते हैं किसके अंदर? एक्सेल के अंदर, तो वी आर यूजिंग फंक्शंस। ओके, हम छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए भी हम यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके,
तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है आपका किसका, काउंट का। ओके, सो किसका? काउंट में काउंट, काउंट का, ओके। यस। ये एग्रीगेट फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? एग्रीगेट फंक्शन, यानी कि जैसे सम करना हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब क्या होते हैं? एग्रीगेट पार्ट होते हैं। मतलब इस टाइप के जो कैलकुलेशंस होती है उनको एग्रीगेट बोलते हैं। तो जब आप किसी को एग्रीगेट फंक्शन में, आपके जैसे फंक्शंस आते हैं, जैसे काउंट हो गया, नंबर ऑफ काउंट, ठीक है, आपका सम हो गया, आपका एवरेज हो गया, मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, आपका कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन मॉडल, कैलकुलेशन मतलब फैक्टोरियल भी रहता है इसके अंदर, वो फैक्टोरियल हो गए, ये सब चीजें क्या होती है आपके एग्रीगेट फंक्शन में आती है। ओके, इसी में जैसे ये फंक्शन है ना काउंट, इसी के अंदर मल्टीपल चीजें अवेलेबल होती हैं। तो काउंट को समझने के लिए हमें इस डेटा सेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ। ये डेटा सेट आपने केगल वाला यूज किया है? हाँ, कैगल वाला है, मतलब एक डेटा सेट था मेरे पास बहुत बड़ा, उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल रखा है ताकि हम सिर्फ फंक्शन की कैलकुलेशन समझ सके। क्योंकि बड़ा डेटा सेट होगा तो आपको ना समझ में नहीं आएगा, 32,000 30,000 समथिंग डेटा है, तो हाउ कैन बी प्रोसीड, हाउ कैन बी अंडरस्टैंड यार ये रेंज कवर अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो 1000 में डेटा नहीं लिया हमने, टोटल डेटा लिया, 13 डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, वो ज्यादा 3 टिगड़ा काम बिगाड़े तो एक हटा देते हैं, और नंबर में नहीं रहते। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसमें हमारे पास है ना कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप काउंट है। अब पहले एक सिस्टम समझना, मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, मतलब मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, ट्रिक इन द सेंस आप जितना भी स्टडी करोगे, देखो ये सारी चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ओके, आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ, बट देर इज सम ट्रिक्स जो वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती, वो आपको जब आप काम करते हो ना तब कोई कोई अपनी अपनी ट्रिक्स बना लेता है। तो एक प्रॉब्लम थी मेरे को कि जब मैं काउंट फंक्शन को यूज कर रहा था, ठीक है, क्या चीज बता रहा हूँ मैं आपको, काउंट फंक्शन बता रहा हूँ, तो मेरे को एक प्रॉब्लम आती थी एक्सेल में। द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि मैं इसके अंदर डालूं क्या, पैरामीटर्स कैसे डिसाइड करूंगा, क्या इसके अंदर इंसर्ट करना है, और मेरे को कैसे पता चलेगा ये फंक्शन करता क्या है। अगर सपोज मैं नहीं हूँ, आप अकेले काम कर रहे हो, आप कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहे, तब भी आप इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीज क्या करती है। तो मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ, जिससे इन फ्यूचर अगर आप कोई नया फंक्शन भी यूज कर रहे होगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, पहली चीज आपको हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, जब भी आप ठीक कोई है। फंक्शन या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे एक्सेल के अंदर, वो स्टार्ट कैसे होगा, इक्वल टू से स्टार्ट। इक्वल टू। अब आपने लिखा है यहाँ पर काउंट, तो माय फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट, काउंट। अब देख रहे हो मेरे को एक नीचे मेन्यू आ रहा है, उसमें काउंट से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस लिखे, काउंट है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है, ठीक है। ओके, सो दीज आर द स्टैंडर्ड फंक्शन जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं। म्यूट कर लेना, एक जगह पूरा म्यूट कर देना, स्पीकर बंद कर देना, हो गया। हाँ, हाँ एक हाँ सेकंड। हाँ हाँ, हो मैं वही बोल रहा हूँ, माइक और स्पीकर लैपटॉप का बंद कर देना। एक जगह ऑन कर सकते हो। हेलो, एक मिनट। ठीक है। लैपटॉप से ड्रॉप कर दो आप, लैपटॉप से ड्रॉप कर दो।
अब ठीक है? हाँ हम्म, अभी ठीक है ना? ठीक है। जी जी। सो अब देखो यहाँ पे मेरे को मेन्यू दिखाई दे रहा है। तो हमारे जो मेन फंक्शन है ना, जो हमें यूटिलाइज यूजेस में आते हैं सबसे ज्यादा, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, ये आते हैं। ठीक है, हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। बट अभी हम कौन सा फंक्शन स्टडी कर रहे हैं? काउंट वाला। तो इस पे मैं सबसे ज्यादा टाइम लूंगा आगे वाले फंक्शन से, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा बेस क्लियर करने वाला हूँ। बेस इन द सेंस, कोई भी फंक्शन आप यूटिलाइज करते हो एक्सेल के अंदर, तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि वो फंक्शन एग्जैक्टली क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या करेगा। तो आप देखोगे, तो पहली चीज तो आप जैसे इक्वल टू लगा के कोई स्पेलिंग लिखना स्टार्ट करते हो फंक्शन के नेम की, तो ये आपको हेल्प आउट करता हुआ चलता है। ठीक है, आपने काउंट लिख दिया पूरा। अभी देखो मैंने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया, बट मेरे काउंट का जो मेन्यू आ रहा है उसके बगल में एक पॉपअप आ रहा है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? Count the number of cells in a range that contain numbers. इसका मतलब क्या हुआ? कि हाँ काउंट करो नंबर ऑफ सेल्स जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। करेक्ट, मतलब ये सिर्फ वही सेल काउंट करेगा जिनके जिसमें अंदर नंबर्स हैं। नंबर्स होंगे, गॉट राइट। इट। अब हाँ जी। मेरे पास क्या है ना, कुछ बहुत आप देख रहे हो मेरे पास डेटा है। डेटा में एफ, ई और जी कॉलम दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन ऑन टाइम, नंबर ऑफ एप्स और डेटा यूजेस, हम्म राइट। और हम्म। एच, एज और यूजर आईडी, इन्हीं में नंबर है, बाकी किसी में नंबर नहीं है। बाकी सब नहीं। में क्या है? टेक्स्ट है। तो ये क्या बोल रहा है? काउंट हमेशा सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करता है जिनके अंदर नंबर्स होते हैं। नंबर्स हैं। गॉट इट। ओके, फंक्शन समझ गए? मैंने कुछ नहीं करा, ये इस तरीके से आया। मैं अब लैपटॉप में टैब दबाऊंगा, देखो फंक्शन मेरा सेलेक्ट हो गया। ओके, फंक्शन सेलेक्ट होने के बाद आप देखोगे यहाँ पर दो पैरामीटर आपको दिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। क्या लिखा हुआ है? वैल्यू 1 और वैल्यू 2। देखे? हाँ जी। अब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? वैल्यू 1 इज लाइक बोल्ड, वैल्यू 2 और कोई डिफरेंस? ब्रैकेट है और कॉमा है। करेक्ट करेक्ट, आपने एक बहुत अच्छी चीज देखी। वैल्यू 1 पे ब्रैकेट नहीं है, वैल्यू 2 पे ब्रैकेट है। दिस इज अ डिफरेंस, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि अगर इस पे डिफरेंस क्या आ रहा है कि भाई इस पे ब्रैकेट है उस पे ब्रैकेट नहीं है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्सेल के अंदर जब भी किसी भी पैरामीटर के ऊपर ब्रैकेट नहीं है, जैसे वैल्यू 1 पे ब्रैकेट नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि एक वैल्यू देना कंपलसरी। ठीक है, गॉट उसके इट। लिए वैल्यू देना कंपलसरी है, मतलब दिस इज कॉल्ड एन कंपलसरी पैरामीटर। और वैल्यू 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। ऐसे फंक्शन जिनके ऊपर आपका क्या लगा हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो वो सारे ब्रैकेट कैसे हो गए आपके? वो सारे पार्ट कैसे हो गए? ऑप्शनल हो गए, मतलब आप उन्हें दो या ना दो, उनके लिए डेटा देना है या नहीं देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी मैंने वैल्यू 1 के बिना इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू 1 जो था वो हमारा कंपलसरी पैरामीटर था, मतलब उसका मतलब ये हो गया कि वो देना कंपलसरी है, राइट। तो आप राइट। जैसे इसको एंटर करोगे तो देखो ये एरर देने लगा मेरे को। हम्म। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने को एक वैल्यू देनी थी, तो मैंने एज दे दी 40। तो मैंने अभी कितनी वैल्यू दी है? एक वैल्यू दी है। तो आप सिंगल वैल्यू दे दो। अब वैल्यू 2 हम नहीं दे रहे, तो ये क्या है? ऑप्शनल डेटा है। आप मल्टीपल कितने भी दे सकते हो, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, जितनी चाहो उतनी दे सकते हो। बट वो कैसे है? ऑप्शनल है, हम उसको नहीं दे रहे। हमने एंटर करा, देखो उसने काउंट दे दिया, कितना दिया? 1 दिया। ओके, मैं दोबारा इस फंक्शन को लगाता हूँ। इसमें देखो अब हमने क्या करा, वैल्यू 1 दिया। हम्म। आपने बोला मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए 20 वाली, मैंने 20 वाली वैल्यू दे दी। फिर आपने बोला एक और चाहिए, तो देखो आते जा रहे हैं ना, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 आ गया। अब मैंने वैल्यू 3 के लिए कुछ वैल्यू दी, आगे। वैल्यू 4 भी है। फिर आप कॉमा करोगे तो देखो वैल्यू 5। इस तरीके से डेटा आता चला जाएगा, आपको जितनी वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यू वो काउंट करके दे देगा। आपने 4 वैल्यू दी थी, 4 काउंट हो गया। बट क्या होगा? 50,000, 100,
1 लाख समथिंग डेटा हुआ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख समथिंग डेटा हुआ, तब कैसे वर्कआउट करोगे? ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये रेंज भी ले लेता है। रेंज क्या होता है कि यहां से सिलेक्ट करा नीचे तक का पूरा डेटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? तभी लिखा आ रहा है 13 आवर रेंज इनटू काउंट। 13 आर का मतलब होता है 13th रो एंड 1 कॉलम। ओके 13 रो 1 कॉलम, 13 रो है, 1 कॉलम है आपके पास। गॉट इट गॉट इट गॉट ओके, इट। सो मैट्रिक्स पढ़ा है मैथ्स में? कितने मैट्रिसेस साल पहले पढ़ा है। तो उसमें रो और कॉलम होता है मैट्रिक्स में, तो सेम इसमें होता है। ये आप जो ग्रिड देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एन मैट्रिक्स। ओके उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो ये होती है रेंज। मैंने दिया H3 कॉलन H15, अभी तो मैंने सेलेक्ट किया है, देखो उसने काउंट दे दिया। अगर आप इसे मैन्युअली भी देना चाहते हो, आप मैन्युअली भी दे सकते हो। आपने बोला H4 से डेटा काउंट करो, अब देखो मेरे से गलती से क्या लग गया, H6 वो ये लग गया था, ये नहीं लगना था। ठीक है, अब मैंने दिया H6 तक, तो आप देख रहे हो मैंने कैपिटल स्मॉल लेटर ऐसा कुछ कर रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर हमने इसको कैपिटल में दिया तो लेगा रेंज, अगर कैपिटल में नहीं दी तो रेंज लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से दिया तो उसने हमें काउंट करके दे दिया। क्लियर? एनी डाउट? नहीं। ओके, सो दिस तो इज हमने काउंट। अगर हमने काउंट करना है तो हम लगाएंगे, पहले लिखेंगे इक्वल टू काउंट, देन ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आप रेंज दे दो जिसको भी काउंट करना है। सपोज ये दोनों कॉलम आपको काउंट करने हैं, तो देखो मैंने पूरी रेंज दे दी, E3 से लेके F15 तक डेटा तो आपको हमने काउंट। पहले कौन सी रेंज को सिलेक्ट करना होता है? कोई सी भी रेंज, मतलब अगर देखो क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है कि आपने ऐसे उल्टा सेलेक्ट करा है, बट आप रेंज देखोगे मेरी सीधी ही बनेगी हमेशा, उल्टी नहीं बनेगी कभी भी। आप अच्छा ऐसे भी सिलेक्ट करके आओगे ना, तब भी आपकी सीधी ही बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। ओके ठीक है, तो कैसे भी सिलेक्ट कर दो। अब जैसे आपने बोला मेरे को ई वाला डेटा चाहिए और एफ वाला डेटा चाहिए, तो 13 + 13 कितना हो गया, 26 डेटा होगा, तो मैंने पूरा रेंज दे दिया, तो टोटल डेटा कितना हो गया, 26 हो गया। ओके, अब गॉट आपको इट। क्या बोला था कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा लेगा, टेक्स्ट डेटा नहीं लेगा, तो मैंने क्या करा, 6 डेटा काउंट किया। 6 कौन सा, 3 न्यूमेरिकल 3 नॉन न्यूमेरिकल। तो इसने क्या बोला था कि ये सिर्फ कैसा डेटा पिकअप करेगा, वैल्यू न्यूमेरिकल वाला। डेटा पिकअप करेगा। अब न्यूमेरिकल डेटा अगर ये पिकअप करेगा तो इसका टोटल काउंट कितना होना चाहिए, आउटपुट कितना आना चाहिए, कितना? 3। करेक्ट, इसका आउटपुट कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 डेटा आपका कैसा है, न्यूमेरिकल है। क्लियर? अब ठीक है। दूसरा पार्ट आता है आपका काउंट ए। ये तो काउंट था, अब हमारे पास एक और चीज है, क्या, काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए का फंक्शन ये रहा। काउंट ए का डेफिनेशन क्या बोलता है, अब आप बताओगे क्या बोल रहा है काउंट ए? The number of cells in a range that are not empty. Count the करेक्ट, number of cells. Okay. In a range that are not empty. Okay. मतलब क्या हुआ इसका, The number of cells. तो number of cells ये फॉर्मूला काउंट करेगा जो खाली नहीं है। खाली नहीं है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर टेक्स्ट होगा या फिर आपका न्यूमेरिकल वर्ड होगा। डेटा होगा। ठीक Got है, it. Got it. तो Got it. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि वो सेल क्या नहीं होनी चाहिए, खाली खाली। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 फॉर्मूला में नींद आ गई। नहीं नहीं, 8 जब मैंने आपको मैसेज किया मैं तभी सोई थी बस। अच्छा, देखो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर चल रही हैं, मैं काउंट ए लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल जो मैंने काउंट में लगाया ना वही लगाता चल रहा हूँ। बस डिफरेंस पता है कहाँ आएगा, डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह आएगा कि जब मैं इधर नहीं लगा रहा इसको। ठीक है, ये सारी चीजें सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर। हमने दिया काउंट ए और हमने किसको कलेक्ट किया, इतना डेटा कलेक्ट किया था।
तो काउंट 6 में भी आएगा। हमने यही डेटा कलेक्ट किया था तो 3 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा? 6। 6। क्लियर? एनी ठीक है। डाउट? नहीं, बस एक मुझे बात बताओ, जब भी हमने कोई फॉर्मूला लगाना है, हमने पहले इक्वल टू लगाना है, फिर हाँ, ब्रैकेट फिर ओपन फॉर्मूला का करना नाम, है। नहीं कुछ ओपन नहीं करना, फिर फॉर्मूला का नाम देना है। ओके, ब्रैकेट इक्वल टू के बाद फॉर्मूला का नाम देना है, फिर यस, ब्रैकेट ओपन। वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, उसका भी मैं वो आपको फंडा बता ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। देगा। हाँ, तो ठीक है, देखो और जैसे उसके बाद मैंने ये फिर हमें ब्लैंक, रेंज सेलेक्ट करनी है। हाँ वो रेंज डिपेंड्स आपका क्वेश्चन कैसा है उसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे काउंट ब्लैंक लगा रहा हूँ, अभी समझना, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैंने इक्वल टू लगाया, मैंने काउंट ब्लैंक लिखा, तो देखो हम्म। मैंने बस उसको एरो की से सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा वाला फंक्शन लगाना है मुझे, ये वाला। काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक सेल को कैलकुलेट करेगा। ओके, ओके मैंने इसको दे दिया, जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेगा। ओके, ओके ओके ओके। और हमेशा पैरामीटर पे ध्यान देना है, हर बार पैरामीटर सिमिलर नहीं होंगे। देखो इसमें पैरामीटर क्या है, इसमें वो काउंट वैल्यू ब्लैंक। मांग रहा है, रेंज मांग रहा है इसमें, हम्म है ना? तो रेंज क्या हम्म होती है, वो आप एक डेटा दोगे, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल रेंज, और अगर आप नीचे तक डेटा सिलेक्ट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एन हम्म, रेंज। वो फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। ओके, मैंने ओके। एंटर किया, देखो आउटपुट कितना आया, 2, क्योंकि मैंने ये वाली उठाई है, तो इसमें कितना डेटा मेरा ब्लैंक है, जो सेल कितनी ब्लैंक है, 2 सेल ब्लैंक है ना मेरे पास। हम्म। ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ जी। एक मिनट, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? काउंट नहीं काउंट है, काउंट ब्लैंक में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एन काउंट। अब सारे फंक्शंस में आपको बस पैरामीटर पे ध्यान देना है, ठीक है? आपको लॉजिक समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा था, कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, हाउ कैन बी पुट एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला इन एक्सेल। ओके, नाउ सेम डेटा को मैं पुल अप करके ले जाता हूँ दूसरे वाले पार्ट पे, दूसरे वाले पार्ट पे इन द सेंस यहाँ पर, ठीक है? तो इस डेटा को बना लेते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरे पास एक और चीज है, वो है सम। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सम। हम। सम क्या करेगा? एडिशन। हाँ, ओके। सम क्या करेगा? एडिशन करेगा। एडिशन। तो सपोज मैंने आपको बोला, फाइंड आउट दी टोटल स्क्रीन टाइम। टोटल स्क्रीन टाइम क्या है, क्या करोगे आप? क्या निकालना? हाँ, टोटल स्क्रीन टाइम पे क्या करेंगे हम? स्क्रीन टाइम कहाँ है, ये रहा स्क्रीन ऑन टाइम, हाँ, ई रो। है ना? इसका टोटल स्क्रीन टाइम क्या होगा, इनका सबका आपस में सम कर देंगे, ठीक प्लस। है? तो सब 72.3 समथिंग इसका डेटा आएगा। तो मैंने इधर लिखा सम, फंक्शन लिखा क्या, सम। हम। देखो क्या लिखा है आगे, एड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। सेल्स। ओके, तो हमने इसको हम्म दिया। अब ये क्या बोल रहा है, देखो इसमें नंबर लिखा हुआ है, आपको हर जगह ध्यान देना है पैरामीटर्स पे, ठीक है? इसमें नंबर लिखा हुआ है, फॉर्मेट सेम है, आप दो वैल्यू को आपस में सम करो, आप अलग अलग उनको सम करो, तो उन दोनों फॉर्मेट्स पे आप ले सकते हो। देखो ये स्क्रीन टाइम लिया, रेंज दे दी हमने पूरी, और हाँ हम जी। इसको क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, देखो आ गया 72.3। हम्म। ओके, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सम। ओके, गॉट इट, एडिशन। एडिशन। ऐसे ही आपके पास होता है एवरेज। अभी मैं आपको छोटे छोटे पार्ट बता रहा हूँ, मतलब इनके अंदर भी पार्ट है, अभी बताऊंगा, क्योंकि मैं फंक्शन बताऊंगा ना अभी, उसके बाद। एक होता है हमारे पास एवरेज। तो एवरेज क्या करता है, यही डेटा हम उधर भी ले जाते हैं। ओके, इधर पेस्ट करते हैं, दिस इज माय डेटा। डेटा जरूर लेके जाना, जब भी आप काम करो विदाउट डेटा वर्कआउट मत करना। अगर आपने सोचा कि मैं दो चार ये चार नंबर डाल के और यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के देख लूं, इट इज ओके, तो वो तो चलो ठीक है, वो तो ओके है, आपको फंक्शन समझ में आ गया। लेकिन जब इतना इससे बड़ा डेटा सेट आना देना स्टार्ट कर दूंगा, 30-40 हजार का, तब आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग हो सकता है, ठीक है? गॉट इट। तो अभी मैंने क्या निकाला, टोटल
टोटल एवरेज ऑफ स्क्रीन टाइम, ठीक है, टोटल एवरेज ऑफ स्क्रीन टाइम को हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल एवरेज के लिए ए वी, देखो क्या आ गया एवरेज। अब स्क्रीन टाइम का एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकलता है? नंबर्स, क्या नंबर्स? आपने पूछा ना कैसा निकलता है, तो बेसिस वैल्यूज के थ्रू निकलेगा, लाइक नंबर्स के थ्रू, नंबर वाले कॉलम ऐड करेंगे। हाँ, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हो, मतलब मैथमेटिकल आउटपुट पूछ रहा हूँ। मैथमेटिकल आउटपुट हाँ, इस एक्सेल के ऊपर, लाइक जनरल मैथ्स में? अरे जनरल मैथ में होता तो जनरल मैथ्स में हाँ, जिसका भी एवरेज निकालना है उसका टोटल करके उसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय जो टोटल वैल्यू है उसकी, डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100 नहीं, वो एवरेज नहीं होता, हाँ, वो परसेंटेज एवरेज होता परसेंटेज होता है। देखो कैलकुलेशन बता रहे हो, एवरेज के फॉर्मूला में परसेंटेज का बता रहे हो, पर बाद में बोल भी रहे हो परसेंटेज बता रही हो। है। एवरेज होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। डेटा, हाँ, सॉरी सॉरी, Okay, हाँ। so this is called an average 5.5. That is your average screen time. Okay, this is clear? सम ऑफ डेटा, इसमें हमने Divide- किसका सम निकाला? Yeah, स्क्रीन टाइम का। yeah. Total data is what? 13, right? Total data is ये what? 30 रो है। 13. 13 रो है ना, काउंट देखो। ओके। Okay, and the sum is what? 72.3. ओके। अब 72.3 को आप डिवाइड दे दो दिस सेल डिवाइडेड बाय 30, तो देखो कितना आ रहा है? 5.56। 5.56, ठीक है। अब यही डेटा आप यहाँ पे चेक करो कितना आ रहा है? 5.56। गॉट इट। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एवरेज। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? जी जी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं नहीं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट? ऑपरेटर्स। यहाँ तक इसमें कोई डाउट नहीं है ना आपको? ये तो आपको नहीं समझ में नहीं, आ गए बिल्कुल होंगे नहीं। क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना? हाँ जी, अब हाँ जी। इसके बाद से आपके लॉजिकल पार्ट स्टार्ट होंगे। लॉजिकल पार्ट्स मतलब आज मैं आपको ऑपरेटर्स बताऊंगा, पहले आपको ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से समझ लेने हैं कि ऑपरेटर्स कौन क्या क्या है, ठीक है। क्लास लेने बैठो तभी कॉल बजते हैं, इतनी देर से फ्री बैठा था, कोई कॉल नहीं कर रहा था मेरे को। ओके, सो पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर पहले समझाता हूँ। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं आपके पहले इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट समझना, हम बुलियन के सामने ज्यादा बुलियन के साथ में ज्यादा काम करते हैं। ट्रू इक्वल टू ट्रू, तो आउटपुट इज ट्रू। अच्छा चलो, इससे भी आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। एक काम करते हैं, अगर मैंने बोला 3 = 3, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? ट्रू ना? b = 3। हाँ, हाँ, ट्रू है b3। ना, बराबर जी। है ना, दोनों एक सेम ही है, तो आउटपुट हम्म। इज ट्रू। हमने बोला 3 = 4, आउटपुट क्या होना चाहिए? फॉल्स। करेक्ट। एक हो गया आपका इक्वल टू, ये कंपैरिजन के लिए काम करते हैं, ठीक है इसमें। ओके। अब मैं एक और आउटपुट होता है आपके पास, क्या ये किसका साइन है? कौन सा साइन? अच्छा, ग्रेटर, लेस देन नहीं है? लेस देन। हाँ, मुझे कंफ्यूजन रहती है इसमें। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है। तो 3 is greater than 4, आउटपुट इज व्हाट? फॉल्स। करेक्ट। 4 is greater than 3, आउटपुट इज व्हाट? ट्रू, ठीक है। ये किसका साइन है? लेस देन। करेक्ट, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और अगर हमने करा 4 = 4 <3, तो दिस इज फॉल्स। लेफ्ट वाला एरो जो है वो है ग्रेटर।
राइट वाला इज लेस देन। यस, ओके ओके, मैं ऐसे याद जिस साइड, ऐसे याद रखो जो हमें बचपन में सिखा दिया, जिस साइड मुंह खुला है वो ग्रेटर, जिस साइड पूछा रही है उस साइड लेस उस साइड देन। लेसर। यस, ये होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ओके, इसमें गॉट तीन इट। output आते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू में तीन आउटपुट कैसे आते हैं? 3 इज ग्रेटर देन 4, सॉरी इक्वल टू 4, तो ये जाएगा क्या? फॉल्स। ओके, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ट्रू, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ग्रेटर नहीं है बट ये क्या है, बराबर है। और एक आउटपुट आपका और आता है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आउटपुट इज व्हाट? ट्रू। तो हम इक्वल, ग्रेटर देन और लेसर देन लगाने से पहले इक्वल टू दोनों में लगाएंगे? हाँ, दोनों में लगा सकते हो। जैसे Okay. ये तो, ये 6 टाइप के ही होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। एक हो गया इक्वल टू, जो बराबर चेक करेगा। एक हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। एक ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, एक क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। ओके ओके, ओके। अब लेस देन इक्वल टू में 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, आउटपुट इज व्हाट? ट्रू। ट्रू। ठीक है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, आउटपुट इज व्हाट? ट्रू। ठीक है, इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, आउटपुट इज व्हाट? फॉल्स। अब आते हैं लास्ट वन, दिस इज कॉल्ड एन नॉट इक्वल टू। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली, बट एक्सेल में हम इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। ये जो हमारे कैप साइन होते हैं ना, इसको हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं। ओके, सो जैसे हमने क्या करा, इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू, अरे यार क्या, 3 इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 4, आउटपुट इज व्हाट? क्या? ट्रू। हाँ, ट्रू। इतना स्लो बोला था, मेरे को आधा वर्ड सुनाई दिया था, मेरे को फिर सुनाई नहीं दिया। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करते हैं। हमने यहाँ पे करा 3 इज नॉट इक्वल टू 3, आउटपुट इज व्हाट? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स आएगा फॉल्स। ना, अरे तो 3 3 के नॉट इक्वल बराबर। टू, ओके ओके ओके। हाँ, तो ये फॉल्स आया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट रिलेशनल ऑपरेटर जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ओके, जिसका मुंह लेफ्ट में है वो है ग्रेटर टू, जिसका मुंह राइट में है, जिसका पूंछ है वो है लेसर। लेस देन। ठीक है, हाँ, ठीक है। ओके। एक ये असेंडिंग डिसेंडिंग और ये ग्रेटर और लेसर में आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड। इसका भी एक थ्योरी बताता हूँ। कई बार है ना, एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है कि अगर हमने लिखा ए दिस साइन बी, तो इसमें ना दो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। स्टेटमेंट इज व्हाट? ए इज ग्रेटर देन बी। बी। ठीक है, हमने बोला बी इज स्मॉलर देन ए। अब किसी से पूछना कि इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है, स्टेटमेंट कौन सा वाला सही है? मेरे हिसाब से तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्यों सही नहीं है? दूसरा भी तो सही लिखा, बी इज स्मॉलर देन ए। पता नहीं। इसका एक्चुअल क्वेश्चन में क्या नहीं है, पता। ये सेकेंडरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, ओके। हमारे पास ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिनरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है हमारे पास टर्नरी। ठीक है, यूनिनरी ऑपरेटर जो होते हैं उनको हम राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं, मतलब ऐसे रीड करेंगे उर्दू ओ। पढ़ते हैं। हाँ, जैसे उर्दू पढ़ते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी ऑपरेटर होता है उनको हम रीड करते हैं ऐसे, लेफ्ट टू राइट। राइट। तो जब आप इसको लेफ्ट टू राइट रीड करोगे तो ये ऑपरेटर आपके सेकेंडरी उसमें आते हैं, इसलिए दो होते हैं। इसको लेफ्ट टू राइट रीड किया जाएगा। इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट पूरे तरीके से गलत गॉट इट। है। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप इसको इस तरीके से ले सकते हो। मैं इसको कलरिंग करके छोड़ देता हूँ, आपको याद रखेगा। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट? लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम सेकेंड पार्ट कौन सा देख रहे हैं?
लॉजिकल ऑपरेटर। छोड़ दो मुझे, क्या हो गया? मेरी क्लास ऑफिस है मेरा, कब है? अभी थोड़े ना है। 5:30 की मेरी कैब है। 5:30 के ना, बस मुझे 15 मिनट और दे दो, 10 मिनट दे दो बस। ठीक है, ये पार्ट खत्म हो जाएगा ना, फिर अपन इससे फ्री हो जाएंगे। तो कल ठीक जब है। हम इसको स्टडी कर रहे होंगे ना, तो हम आके फॉर्मूलाज पे बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये वाला एक बोरिंग पार्ट है। बोरिंग नहीं है। अभी लगेगा, मेरे को बोरिंग लगता है, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं कर रहे ना हम लोग, बहुत सिंपल सी चीजें कर रहे हैं। मैं तो बस ये सोचूं कि इसको ऑफिस में कैसे यूज करूंगी, थोड़ा बहुत डेटा जो आज निकालूंगी उसमें हाँ सब इम्प्लीमेंट करूंगी। हाँ, वो ऐसे ही करके सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑफिस में बैठ के इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज हम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, तो इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट है ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट है ट्रू, तो फॉल्स, तो फॉल्स। ठीक है। और दो इनपुट ले लेते हैं हम लोग पहले, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके। अब हमारा एंड का ऑपरेटर क्या बोलता है? एंड ऑपरेटर बोलता है कि अगर आपका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब एग्जामिनेशन में हम बैठते हैं तो हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और इन दोनों के बीच में एंड लगा हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दोनों क्वेश्चन आना कंपलसरी है। अगर दिस एक भी एंड क्वेश्चन दिस। आपका गलत हुआ, हाँ, मतलब दोनों क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, तो ही आपकी क्या होगा, वो आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स है। तो मतलब दोनों कंडीशन वैलिडेट होनी चाहिए। ओके। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो वो उस केस में क्या कर देगा उसको? फॉल्स। क्लियर? उस नहीं। केस में क्या कर देगा? फॉल्स। मतलब ऐसे समझो, दो चोर आपने पकड़े, हम्म। ठीक है, एक चोर सच बोल रहा है और दूसरा चोर भी सच बोल रहा है, तो मतलब सही वो है सच बोल रहे हैं, सही है। है ना? और एंड क्या बोल रहा है कि एक चोर आपका सही बोल रहा है और एक चोर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो मतलब झूठ है। ओके। मैच नहीं इसमें हो ऐसा रहा। होता है, समझ में गॉट आया? इट। पहला हाँ। ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स है। और इसमें अगर पहला स्टेटमेंट, पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन अगर ट्रू भी हो रही है, तो अभी वो क्या है? फॉल्स। फॉल्स है। और दोनों कंडीशन जब फॉल्स है तो फॉल्स ही है। गॉट इट, गॉट और इट। की कंडीशन में क्या होता है? और भी आपका एक फंक्शन होता है, देखो मैंने फंक्शन लगा दिया है इसके अंदर, तो आपको फंक्शन से ही समझ में आ जाएगा। तो आपने पहला फंक्शन ट्रू, पहला दूसरा इनपुट ऑल्सो ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू है। ठीक है। ये आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? और ओआर। ओ आर, ओआर का मतलब? ओ आर का मतलब और लॉजिकल फंक्शन होता और ओके ओके। है ना? और गॉट स्टेटमेंट होता है ना, कि आपने बोला कि और ये कर लेना और ये कर लेना, गॉट इट, गॉट मतलब हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और। इट। ठीक है। समझ गई। तो हाँ। उसमें क्या होता है, दोनों फॉर्मेट पे, कि भाई दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो ये आ जाएगा, ट्रू आएगा। ठीक है। पहला हम्म। स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो भी ट्रू है। अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो भी ट्रू है। और अगर नेक्स्ट वाले, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स है। क्लियर? जी। एनी डाउट? नहीं। है ना? नो। तो नो। ये बहुत सिंपल सी चीजें थी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बट इस वाली टेबल को बहुत अच्छे से समझना है आपको। ये जो टेबल है ना, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल वाली, क्यों? क्योंकि है ना, मैं आगे जितने भी एंड और नॉट इन सब के चीजें, मतलब जो कैलकुलेशंस आपसे परफॉर्म करवाऊंगा, उसमें इसका यूजेस सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस होंगी ना हमारे पास, तो हमें इसको सबसे ज्यादा यूज में लेना पड़ेगा। ओके। क्लियर? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से लेके चलनी है, कि इसमें गड़बड़ ना हो। ओके। ये ठीक है। क्वेश्चन मैंने लगा हुआ छोड़ दिया है, तो आप अगर इन फ्यूचर देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके। तो ये सब चीजें देखेंगे, देन वी स्टार्ट इफ स्टेटमेंट, जिसमें हम समझेंगे काउंट इफ, कंडीशनल बेसिस पे डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ओके। ये मुझे मेल पे भेज सकते हो, ये जो हमने आज पढ़ा है? मैं व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ ना आपको।
अच्छा ठीक है, ठीक है, है ना? आपको सारी चीजें मैं व्हाट्सएप पे देता जाऊंगा, सब ठीक है, कुछ। ठीक है, ओके। ठीक है। मैं इसको अपने ना अपने मेल बॉक्स पे भेज दूंगी ऑफिस वाले में, तो मेरे को वहां से ओपन करने में इजी रहेगा। हाँ, योर बैच इज 3 o'clock, फास्ट ट्रैक। ट्रैक, व्हाट इज फास्ट ट्रैक? फास्ट ट्रैक मींस आपका जो बैच, हमारे पास अलग अलग बैचेस फॉर्मेट होते हैं, जो कुछ बैचेस 6 मंथ के होते हैं, कुछ बैचेस 45 डेज के होते हैं, जो रेगुलर पे चलते हैं हमारे, उनका ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है थोड़ा सा। तो मेरा कितने दिन का है? कितने दिन का मतलब आपका तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। तो डोंट वरी अबाउट इट, डिपेंडेंसी आप ही के ऊपर है अभी भी। आप जितना अच्छा परफॉर्म नहीं नहीं, करोगे। मेरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर है अभी। मैं तो देखो, मेरे अकॉर्डिंगली तो 45 डेज भी बहुत होते हैं। अरे एक बाप, बैच है एसक्यूएल, 7 to 9, पावर 7 बीआई to 9। सबके लिए? सब, हाँ सबके लिए बहुत। जैसे अरे चंदर अभी अरे अरे। स्टडी कर रहा है, मतलब मैं आपको चंदर का भी दिखाऊंगा ना। चंदर ऑलमोस्ट पूरा स्किल कर चुके हैं, जिसमें है ना मेरी ऑफिस मीटिंग फंसती रहती है उनके उसमें, तो मैंने हाँ, उनको क्लासेस भी कम देता हूँ। वो पूरा स्किल कंप्लीट करके बैठे हैं। उन्होंने पावर बीआई वगैरह नहीं सीखा? वो एक्सेल में ऑलरेडी है ना, वर्कफोर्स मैनेजमेंट में है ना, वो उसके सीनियर और मैनेजर है वो। डब्ल्यूएसएम में है? ओह, ओके ओके हाँ, ओके तो ओके, उनका नाइस। एक्सेल एक्सेल सब बहुत अच्छा है। तो वो सीक्वल सीख रहे हैं। सीक्वल में उन्होंने डेटाबेस क्रिएशन, उनके टास्क, डेटाबेस के टास्क सब परफॉर्म कर लिए, असाइनमेंट सारे के सारे। अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस पे देना स्टार्ट कर दूंगा कल से। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो इस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे पूरा कंप्लीट। डन डन ओके, डन। चलो अब ऑफिस निकलो। हाँ, बस मैं रेडी होंगी और फटाफट से ओके, तैयार होंगी। चलो ओके, ठीक है, फिर कल मिलते थैंक हैं, कल यू। सेम टाइम पे करेंगे अपन। ओके। ठीक है, ठीक है। ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय।